गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 31 अगस्त हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 9th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स के बारे में। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने क्या जाना था। अभी तक के जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20 से लेके हमने वर्कशीट नंबर 24 में हमने क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले हमने देखा था सेल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने जाना था कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जो लिक्विडी पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्मा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ये जो हमारे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये रफ क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके जो सतह होती है उस पर क्या चिपके रहते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं, ठीक है। फिर ये हमारी क्या थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। ये हमने लाइसोसोम देखे थे पिछली वर्कशीट में, ओके। अब हमने गोल्जी बॉडी भी हमने पिछली वर्कशीट में कर ली थी। अब हमारे इस डायग्राम में से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा क्या रह गया है, एक तो हमारा रह गया है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन, और दूसरा हमारा रह गया वैक्यूल, जो कि आज हमारे चैप्टर में कवर हो जाएगा, ओके। तो आज हमारा टॉपिक क्या है वर्कशीट का? आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक सेल ऑर्गेनल होता है। जो हमारी जो सेल होती है, सेल को ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन करती है सेल। और क्या करती है? डाइजेशन करती है। मतलब सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। एंजाइम को प्रोड्यूस करना, प्रोटीन बनाना, तो सेल ही तो सब कुछ करती है। तो जो सेल सभी फंक्शन करती है, तो वो सेल फंक्शन करती है अपने सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू। तो हमने सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो काफी सारे डिस्कस कर लिए, जितने भी थे। तो आज हमारे दो सेल ऑर्गेनल्स हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स। तो बच्चों देखो, हमने ये देखा था कि पिछली इसमें की प्रोटीन्स भी बन गए थे, आरएनए, डीएनए, ये भी हमने देख लिया था। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से कह सकते हैं कि पावर हाउस होता है सेल का, ठीक है, पावर हाउस होता है। एनर्जी या फिर करेंसी सेल बोल सकते हैं, क्योंकि सेल को जो एनर्जी मिलती है ना परफॉर्म करने के लिए, हमें जो एनर्जी मिलती है, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, रेस्पिरेशन होता है तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एटीपी, और ये एटीपी मॉलिक्यूल एज ए एनर्जी हम यूज करते हैं। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर होती है। एक तो आउटर लेयर जो कि पोरस होती है, ठीक है। पोरस का क्या मतलब होता है? पोरस वर्ड का मतलब था जिसमें छेद होते हैं, ठीक है, यानी कि मटेरियल को आउटसाइड इनसाइड करने में हेल्प करती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये ना फोल्ड्स होते हैं। जो ये फोल्ड्स हैं, देखिए पिछली जो हमने देखे थे फोल्ड देखे थे पिछली उसमें ईआर में, ठीक है, ईआर में जो फोल्ड देखे थे उन फोल्ड को हमने सिस्टर ने कहा था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमारे फोल्ड होते हैं। एक में तो यानी कि एक तो फोल्डेड होते हैं, ये एक लेयर फोल्डेड होती है जो कि इनर वाली होती है, और बाहर वाली में छेद छेद होते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका, इसको अच्छे से कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने प्रोटीन होते हैं और अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहले क्या बताया मैंने आपको, माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी बनते हैं। कैसे बनते हैं एटीपी? रेस्पिरेशन की वजह से। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं क्वेश्चन में पूछूंगी, जब कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगी तो आपको बतानी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। फिर इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि एटीपी कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं? एटीपी प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन, जो भी एनर्जी एटीपी में स्टोर रहती है तो बॉडी उनसे यूज कर लेती है। एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ द सेल है, ठीक है। तो पावर हाउस हमारा क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एनर्जी करेंसी क्या हो गई? हमारी एटीपी हो गई, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, मैंने क्या बताया कि पोरस होती है, यानी कि उसमें छेद होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल दैट हैज इट्स व्हाट, डीएनए एंड राइबोसोम। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये अपने इसलिए ये अपने प्रोटीन खुद ही, कुछ प्रोटीन्स को खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। अब देखो वैक्यूल्स, मैंने कहा था कि हमारे 2 सेल ऑर्गेनल्स रह गए हैं, ऑलमोस्ट हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैक्यूल्स के कंप्लीट होने से। एक आधा हो सकता है आपकी वर्कशीट आए, और बाकी तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगी। वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह से स्टोरेज बैग की तरह होते हैं, स्टोरेज सैक्स होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, हाँ देखो जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको कुछ स्टोरेज की जरूरत होती है, कुछ किसी स्टोरेज की जरूरत पड़ गई तो एनिमल सेल में वो आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो यानी कि एनिमल सेल में अदरवाइज वो वहां नहीं होते, अपना काम करके चले जाएंगे। तो एनिमल सेल में वो क्या होते हैं, टेम्पोरेरी होते हैं। और जो हमारी प्लांट सेल है उसमें वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, वी नो दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड और एब्सेंट इन सेल, या तो होते हैं छोटे होते हैं बहुत, और या फिर एब्सेंट ही होते हैं। प्लांट सेल में वो बहुत बड़े होते हैं और सेंटर में लोकेटेड होते हैं सेल के। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप्स। जो प्लांट सेल होते हैं वैक्यूल्स में क्या होते हैं, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल जो होते हैं फुल ऑफ वैक्यूल सेल। क्या होता है कि पूरी ना ऐसी सेल बनी हुई है, तो वैक्यूल्स कई बार इतने बड़े बन जाते हैं कि 50 से लेके 90% तक का जो सेल का जो पार्ट होता है वैक्यूल्स ही क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। और यही सेल को एक तरह से स्थिरता और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। मैनी सब्सटेंस जैसे कि एमिनो एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, सम प्रोटीन हो गए, शुगर हो गए, वो इनमें स्टोर होते हैं। तो एक स्टोरेज की तरह वर्क करते हैं, स्टोरेज बैग की तरह वर्क करते हैं ये, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। अच्छा बच्चों, इट कीप्स द कंटेंट ऑफ सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्योंकि आपको पता है कि जैसे सेल है, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो सेल होती है इस तरीके से जो सेल होती है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेल में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस होता है, और यह जो लिक्विडी पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्मा होता है। तो ये क्या करता है, ये छोटे छोटे चीजों में स्टोर कर लेता है वैक्यूल्स, तो ये अलग कर देता है जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्मा का उससे, सेल के कंटेंट से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं। आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन जो उनके जो एक्सेस वाटर होता है या जो सेल के अंदर वेस्ट होता है वो को निकालने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी, हमने क्या क्या समझा देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया समझा क्या है, पावर हाउस है। करेंसी कौन है, एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। फिर हमने क्या समझा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, और क्या देखा हमने, इसका अपना डीएनए होता है, और हमने ये भी देखा कि इसको अपने प्रोटीन भी ये बना सकता है, राइबोसोम होता है। फिर हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। वैक्यूल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल में या तो प्रेजेंट हो सकते हैं, और होंगे भी तो कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की, उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ओके, सो अब हम देखेंगे हमारा क्या है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस। ओके, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल by producing ATP, therefore it is also known as a powerhouse or energy plant of the cell. Okay, this is हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल्स फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है, सेल नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट, यहाँ पे गेट की जगह क्या लिखोगे, नीड लिखोगे। एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है, तो डाइजेशन हमारा इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब चलेंगे, वैक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना है वैक्यूल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, विच की जगह लिखना है प्लांट, ठीक है, प्लांट सेल। वैक्यूल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल। तो फिर यहाँ से द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज टोनोप्लास्ट, ठीक है। टोनोप्लास्ट जो होती है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। ओके, नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, नेम 3 सब्सटेंस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। पहले फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ का यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स
किस में प्रेजेंट होते हैं, 3 पूछे हुए हैं तो 3 लिख देना, ठीक है। 3 जो भी 3 इनमें से तीनों चुन लेना, क्या क्या है, प्रोटीन है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है और अमीनो एसिड है। ये 4 लिखे हुए हैं तो आप इनमें से 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो वैक्यूल्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, क्वेश्चन नंबर 4, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी एटीपी की फुल फॉर्म है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। ये जो तो आपको ये डायग्राम बना लेना है, ये सबसे क्लीन डायग्राम है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या कर चुके हैं, वैक्यूल कर चुके हैं, गोल्जी बॉडी कर चुके हैं, राइबोसोम कर चुके हैं, RER कर चुके हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, SER, न्यूक्लियस, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सिस्टर ने भी हमने पढ़ा था, गोल्जी एपरेटस का डायग्राम हमने समझा था, और ये आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लिया। तो ये हमारा सेल का पूरा फंक्शन हो गया है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी क्वेरी पूछ सकता है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।